जब कर्णवास में श्री उड़िया बाबा जी ने महाराज ने गंगा तट पर दोनों हाथ से बालू उठाकर कहा, शांतनु, जब तक यह बालू साक्षात ब्रह्म न जान पड़े तब तक के समझना कि ज्ञान अधूरा है। ये प्रसंग आता है अखंडानंद जी महाराज के जीवन में। जब उनको बताया गया था कि जो हाथ में उन्होंने बालू ली कि जब तक इसको ब्रह्म नहीं समझो, नहीं मानो, तब तक के ज्ञान एकदम अधूरा है। इसका तात्पर्य क्या हो गया? देखो महाराज, ये समझ लेना है सबकी बात है। जैसे एक गधा है, एक घोड़ा है। अब आपको ज्ञान हो गया ब्रह्म है सब कुछ, तो आप क्या गधा घोड़े की युग समझोगे? देखो, क्या अपने को घोड़ा समझोगे कि गधा समझोगे? ये इसका अर्थ नहीं है। अद्वैत की सिद्धि का तात्पर्य द्वैत का प्रभाव हम पर न होवे। अद्वैत के सिद्धि का तात्पर्य ये नहीं कि द्वैत का दर्शन नहीं होवे। यदि श्री उड़िया बाबा जी महाराज को ये मालूम है ये तो द्वैत ही है ना, तो जब उन्होंने कहा कि जब तक ये बालू ब्रह्म रूप में नहीं जान पड़ती तब तक ज्ञान अधूरा है, का मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ कि द्वैत में रहते हुए भी अद्वैत की हानि नहीं होना, इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति की 7वीं अवस्था। देखो, कई बार यहां हम लोग फंस जाते हैं। ये कैसे संभव है सबके साथ प्रेम करो? हमारे अंतःकरण में सबके लिए समान भाव नहीं हो सकता। इंद्रिय से इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थित हो। देखो, जब तक मन है तब तक उसमें राग द्वेष होगा। ये कल्पना मत कर रहा कि हम सबसे प्रेम करेंगे, ये संभव नहीं है। फिर क्या समझना है? देखो, उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना। देखो कितनी महत्व की बात है। एक बार एक अम्मा हमारी, हम कलकत्ते में थे, सत्संग हो गया। सत्संग के बाद हमको कह दिया, स्वामी जी आज आपने मेरे मन का बहुत बड़ा बोझा उतार दिया, पता नहीं आपको कैसे धन्यवाद दूँ। हमने कहा मुझे भी बताओ, मैं भी अपने मन का बोझा उतार दूँ। बोले आप हमेशा ऐसी बात करते हो, लेकिन आपको पता नहीं। ने बताओ ना फिर क्या पता नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा, आपने आज एक बात कही कि सबके प्रति मन में शुद्ध प्रेम होना असंभव है। इसको लेकर के दुखी मत होना कि हमारे मन में सबके प्रति प्रेम समान प्रेम नहीं है। इसको लेकर दुखी मत होना। फिर क्या? उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना। अब नहीं तो नहीं, अब क्या करें? फिर ज्यादा जाकर के नहीं मुझे प्रेम करना ही है, तो तुम खामोखाम अपने मन से झगड़ा कर रहे हो। हमको मन से परे जाना है। इसी को कहते हैं, जैसे हम लोग पंचदशी पढ़ रहे हैं, ब्रह्मानंद, आत्मानंद, ये 4 अवस्थाएं होती प्रेम की। अतीव प्रेम, प्रेम, उदासीनता और द्वेष। तो ये जो पहली 3 बातें हैं, अतीव प्रेम, प्रेम, उदासीनता और चौथा द्वेष, हमारे मन में द्वेष का निर्माण न हो, यही प्रेम की अभिव्यक्ति है। देखो, आत्मचिंतन किसको कहते हैं? हमारे अंतःकरण में अनात्म चिंतन नहीं हो। देखो, दिन किसको कहते हैं? जब अंधकार नहीं होता। ये सब निषेधात्मक बातों से ही समझाया जा सकता है।